हाय एवरीवन, दिस इज गुंजन एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। तो द पंडित्स का लाइव मॉक 5 रीजनिंग का हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम में आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए? अगेन हर एक क्वेश्चन को आप पहले खुद पॉज करोगे, ट्राई करोगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखोगे। जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पे आपको चीजें डेफिनेटली समझा दी जाएंगी। चलिए, ये है आपका पहला सवाल। क्या देख पा रहे हो? सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 के बाद आपको दिख रहा है 1, 2 का आधा होता है 1, 2 इंटू 1/2 कर लो, या तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, एक ही बात है। 1 का आधा कितना होता है? 1/2, 1/2 का आधा होता है 1/4, तो 1/4 का आधा कितना होगा बताओ? हाफ करोगे इंटू 1/2 करोगे, वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? मिलेगी 1/8। पर 1/8 तो ऑप्शन में नहीं है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। 1/8 डायरेक्टली ना देखिए, उसने आपको क्या दे रखा है, देखो 2/16 क्या होता है? 2/16 आपको पता है, इसे भी अगर आप काटते हो डबल ही होता है 1/8 का। क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको? 1/8 मिल जाएगी। तो बिल्कुल सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका किसका क्वेश्चन है? पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। क्या करना है? बस पेपर को अनफोल्ड करने के लिए मिरर इमेज का कंसेप्ट लगता है। तो सबसे पहले इतना तो कंफर्म पता है कि यहाँ पे आपको 4 स्क्वायर्स दिखेंगे, सेम ऊपर और नीचे, क्योंकि पेपर यहाँ पे भी फोल्ड किया गया है। क्लियर है? तो इस ऑर्डर में आपको चीज दिखनी चाहिए। तो देखो, सी तो यहीं से हो गया कैंसिल, डी भी हो गया कैंसिल, क्योंकि इसने आपको दे दिए ट्राइंगल। इसके बाद मुझे एक बात बताओ, ए और बी में अब देखोगे डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नीचे एक जगह तो उल्टी ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं और एक जगह सीधे ट्राइंगल। अगर आपका मिरर यहाँ पे रखा गया है तो बताओ आपको सबसे पहले क्या दिखेगा? जो नियरेस्ट फर्स्ट वाली चीज है वही दिखती है। तो ट्राइंगल बिल्कुल ही आपको उल्टे दिखाई देंगे। किस में दिखाई दे रहे हैं? ए में दिखाई दे रहे हैं। ए इज द राइट आंसर। चलिए, अगला सवाल न्यूयॉर्क का कोड उसने आपको दे रखा है। कोडिंग डिकोडिंग का ये प्यारा सा सवाल है। उसने आपसे बोला है बता दो न्यू जर्सी का कोड क्या होगा। सबसे पहली अप्रोच क्या रहती है? पोजिशन वैल्यूज पे जाते हैं हम। फटाफट से मुझे बताओ एन की पोजिशन वैल्यू कितनी होती है? 14, ई 5, डब्ल्यू 23, वाई 25। उसके बाद आपको दिख रहा है ओ 15, आर 18 एंड के की पोजिशन वैल्यू होती है आपकी 11। फटाफट से प्लस करने के लिए क्या करोगे? 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 प्लस यहाँ पे कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है। वैल्यू क्या मिल गई आपको? 45। इतना डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, क्या देख पा रहे हो? 18 प्लस 11 करोगे, वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 29। 29 अब या तो उसे 30 मान लो, 30 प्लस 22 करना है, ठीक है। एक घटा दो 23 में तो 30 प्लस 22 करोगे, वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 52 मिल जाएगी। 52 प्लस 14 करोगे, कितना मिलेगा? 62 प्लस 4 66 मिल जाएगा। और 66 कितने में जोड़ना है बताओ? 45 में जोड़ना है। क्या वैल्यू मिलेगी? 5 प्लस 60 डायरेक्टली या तो कर लो। 60 प्लस 40 करोगे, कितनी वैल्यू मिल गई? 100। और 6 प्लस 5 हो गया 11। 111 हमें मिलना चाहिए और 111 ही हमें दिख रहा है। बस क्या किया गया है? सम ऑफ पोजिशन वैल्यूज वहां पे रखी हुई है। उसने आपसे बोला है बता दो न्यू जर्सी का कोड क्या होगा। सबसे पहले देखो, क्या देख पा रहे हो? यूनिट डिजिट सबकी अलग है। जब यूनिट डिजिट सबकी अलग है तो क्या पूरा प्लस करना होता है? बिल्कुल नहीं करना होता। हम सिर्फ क्या करेंगे? पोजीशन वैल्यू में जो यूनिट डिजिट की पोजीशन होती है सिर्फ उसे ऐड करेंगे। कैसे करेंगे बताओ? एन की पोजीशन वैल्यू 14 होती है, सिर्फ 4 करोगे। 4 प्लस कितना करोगे? ई में करोगे 5। उसके बाद आपको पता है W की पोजीशन वैल्यू होती है 23, तो सिर्फ 3 को ऐड करोगे। देन J 10 है, 0 को ऐड करने का मतलब नहीं है। उसके बाद आपको दिख रहा है E के लिए 5। देन आप देख पा रहे हो R के लिए 18 है, तो बस सिर्फ प्लस 8। देन आपको दिख रहा है S के लिए 19, तो प्लस 9। देन आप देख पा रहे हो E के लिए 5 और अगेन Y के लिए 5। यहाँ से भी फटाफट खत्म कैसे करते हैं? जैसे ही 0 आ रहा है उसे कैंसिल कर दो, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पता करनी है, ठीक है। तो क्या है? 5 प्लस 5 10, 0 हो गया, कैंसिल हो गई। अगली चीज अगेन 5 प्लस 5 10, इसे भी कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है? 9 प्लस 8 करोगे, कितनी वैल्यू मिलेगी? 17। 17 प्लस 3 कितना हो गया? वापस 20, वापस 0 दिख गया, ये चीज भी होगी कैंसिल। सिर्फ बचा 4। यूनिट डिजिट पे क्या दिखना चाहिए? 4 दिखना चाहिए। ए इज द राइट आंसर। चलिए, अगला सवाल आपका क्या दिया है यहाँ पे? Which two signs of the following equation should be interchanged to make this equation correct? अगर इस इक्वेशन आपको सही करना है तो कौन सी 2 साइंस आपके इंटरचेंज होने चाहिए? क्या करते हैं? डिवाइड से हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या हमारी चीजें एलिमिनेट हो पा रही हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 के साथ हमें यहाँ पे दिख रहा है डिवाइड, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस। यहाँ पे वैल्यू पॉइंट में है क्या? बिल्कुल नहीं है। पर 2 को अगर डिवाइड करोगे, 2 डिवाइडेड बाय 40 करोगे, तो बिल्कुल वैल्यू आपको पॉइंट पे मिलेगी। मतलब इतना तो कंफर्म है कि इस डिवाइड को तो चेंज करना ही करना है।
बताओ क्लियर है ये चीज? अगर डिवाइड को इंटरचेंज करना ही है आपको तो मुझे एक बात बताओ, प्लस और मल्टीप्लाई से काम बनेगा क्या? नहीं। माइनस और प्लस से काम बनेगा क्या? नहीं। दो जगह हमें दिख रहा है जहां पे डिवाइड को इंटरचेंज किया गया है, तो यहां से एलिमिनेशन से क्या चीज इजी हो गई? सिर्फ एक ऑप्शन चेक करना है, अगर वो सही है तो वो आपका जवाब है, अगर वो सही नहीं है तो नेक्स्ट आपका वो आंसर है, उसे चेक नहीं करना है। ठीक है, तो अगर इसे देखो डिवाइड और प्लस को चेंज किया गया है, डिवाइड की जगह आ जाएगा प्लस और प्लस की जगह आ जाएगा आपका डिवाइड। फटाफट से क्या करोगे, 16 माइनस 2 दिख रहा है, ठीक है, 16 माइनस 2 कितना हो गया? 14 हो गया। उसके बाद प्लस कितना दिख रहा है हमें? 40 डिवाइडेड बाय 4 10, और उसके बाद 10 इंटू 8 18, साथ में दिखाई दे रहा है 180 प्लस 14 हो रहा है। 40 वैल्यू मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगी। सी आपका जवाब है, चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे एग्जाम में टाइम आपको बचाना है। ठीक है, तो एलिमिनेट करना है और आंसर को निकालोगे फटाफट से। अगला सवाल आपका क्या बोला उसने आपसे? सेम वे। एनालॉजी का क्वेश्चन है, जो पैटर्न आपका यहाँ फॉलो हुआ है सेम हमें चेक करना है कौन सा आपका ऑप्शन में फॉलो हुआ है। डायरेक्टली देखते पता चलिए ये चीज। 19 इंटू 3 दिखाई दे रहा है 57, 40 इंटू 3 दिखाई दे रहा है आपको 120। सेम अगर आप देखो तो ये कितना है? इंटू 6 है। 4 इंटू 6 24 होता है, 40 इंटू 6 हो गया आपको 240, और 19 इंटू 6 मिल जाएगा आपको 114। तो सेम चीज आप अगर चेक करो तो सबसे पहले 9 इंटू 3 दिखना चाहिए 27, हो गई ये चीज कैंसिल। 8 इंटू 3 बिल्कुल 24 है, और 8 इंटू 6 करोगे तो बिल्कुल 48 मिलेगा। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपका सीरीज का क्वेश्चन है, फटाफट से देखेंगे कैसे सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है? आर प्लस 1 दिखाई दे रहा है आपको एस। ई एस टी बिल्कुल सेम है, मतलब इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं किया गया है। अगर यहां से जाओ अगले स्टेप पे तो देखो यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस दिख रहा है, यहाँ पे ई है, वापस क्या किया गया है? प्लस 1 किया गया है, और बाकी के दो आपके अल्फाबेट हैं वो बिल्कुल ही सेम है। तो पहले में फर्स्ट में प्लस 1 किया है, सेकंड में आपका सेकंड में प्लस 1 किया है, तो थर्ड में क्या होगा? इसमें ही प्लस 1 होगा। एस प्लस 1 करोगे क्या मिलेगा? टी मिलेगा, और बाकी सब तो बिल्कुल सेम है ना, तो एस एफ टी टी दिखना चाहिए। कहाँ दिख रहा है? डी में दिख रहा है। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपका ऑड वन आउट का। अब देखो 4 अल्फाबेट आपको दिख रहे हैं, कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इसे? डेफिनेटली पोजीशन वैल्यूज पे ही हम जा सकते हैं। और कोई तरीका है क्या बताओ? तो बताओ यहाँ पे अगली, हाँ बिल्कुल एक और तरीका है यहाँ पे, वॉवल्स वाली चीज। वॉवल्स हमें यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं खत्म हो रहा। एक ए दिख रहा है और एक आई। फटाफट आपको पता है आई की पोजीशन वैल्यू होती है 9, आर की पोजीशन वैल्यू होती है 18, ए 1 बाई 25। अब इसे देख के क्या पता कर पा रहे हो आप? 3 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 18 किसी का स्क्वायर है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसने यहाँ पे अब आपसे बोला है बता दो इसमें कितने आपके त्रिभुज होंगे या फिर आपके कितने ट्राइंगल होंगे। ठीक है, फटाफट से काउंट करोगे और बताओगे कितने ट्राइंगल्स होंगे। अगर सिंगल ट्राइंगल को आप काउंट करते हो तो देखो ये दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका 1, सेम यहाँ पे सिंगल ट्राइंगल, ये हो गया आपका 2, यहाँ पे दिख रहा है ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 4। इसके बाद कोई सिंगल ट्राइंगल है क्या? बिल्कुल नहीं है। डबल ट्राइंगल्स को अगर आप काउंट करोगे तो क्या देख पा रहे हो? सबसे पहले ये हो गए 2 ट्राइंगल्स को मिला के, तो ये कौन सा हो गया? 5 हो गया। इसके बाद आपको दिख रहा है ये हो गया आपका 6, और ये हो गया आपका 7। सेम चीज यहाँ पे चेक करोगे तो सबसे पहले ये 2 ट्राइंगल्स मिला के हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 9, और ये हो गया आपका 10। इसके बाद भी कोई ट्राइंगल बच रहा है क्या? बताओ। बिल्कुल बच रहा है। कौन सा है वो ट्राइंगल? इन सबको कंबाइन करोगे ये आपको दिखेगा 11, और इसे कंबाइन करने पे आपको दिखेगा 12। कितने ट्राइंगल हैं इसमें? इसमें बिल्कुल ही 12 ट्राइंगल्स हैं। बी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल आपका क्या बोला है इसने? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फाउंड। इस चीज का बिल्कुल ध्यान देना है कि कैन है या फिर कैन नॉट। तो इसने क्या बोला है? कौन सा वर्ड आपका नहीं बन सकता। तो ध्यान से देखोगे किससे इमीडिएटली, किससे? तो सबसे पहले मेडिएट, तो देखो MEDIATE बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल बन सकता है ये आपका। लेट, अगेन देखो L ये दिखाई दे रहा है, ATE बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो लेट भी यहां से बन सकता है। नेक्स्ट उसने बोला है लेटली। अब देखो यहाँ पे 2 L दिखाई दे रहे हैं, क्या आपके इसमें 2 L हैं क्या? बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक ही L है, तो C हो जाएगा आपका वो वर्ड जो कि आपका नहीं बन सकता है। सो लेटली इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपका किसका क्वेश्चन है? अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, एजेस का क्वेश्चन है। क्वांट की तैयारी अच्छे से चल रही है या फिर नहीं? तो देखो क्या दिया इसने? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ आलिया एंड दीपिका इज 2:3। जो उसका अभी का आयु का अनुपात है वो कितना है आलिया और दीपिका का?
आलिया इज टू दीपिका का जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो उसने दे रखा है आपको 2:3। उसके बाद उसने आपसे क्या बोला है, आफ्टर 14 ईयर्स देयर एज विल बी इन द रेशियो 7:9। 7:9 का रेशियो फॉलो होगा कितने साल बाद, 14 साल बाद। ठीक है, उसने बस आपसे बोला है कि बता दो दीपिका की प्रेजेंट एज क्या है, ये है आपकी प्रेजेंट एज, ये उसने आपसे पूछी है। सबसे पहले क्या करोगे, रेशियो का डिफरेंस देखोगे अगर आप, तो क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे 7, 9 - 7 करोगे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3 - 2 करोगे वैल्यू कितनी दिख रही है 1। ये जो डिफरेंस है ये सेम होना चाहिए, तो इसलिए क्या करोगे, पहली इक्वेशन को इंटू 2 करोगे, क्या मिल जाएगा आपको रेशियो, अगर इंटू 2 करोगे तो 4:6 मिल जाएगा। यहाँ पे रेशियो कितने का है, 7:9 का है, बिल्कुल। अब यहाँ पे 9 - 6 3 दिखाई दे रहा है, सेम 7 - 4 आपको 3 दिखाई दे रहा है। अब देखो ये आपको दिख रहा है 3 रेशियोज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पर बताओ ये कितने साल थे, बिल्कुल 14 साल थे। तो 14 साल 3 रेशियो की वैल्यू है। उसने आपसे बोला था कि दीपिका की प्रेजेंट एज बता दो, तो दीपिका की अगर आपसे प्रेजेंट एज पूछी है वो कितने रेशियो आपको दिख रहे हैं, 6 रेशियो, तो इनटू करोगे 6, क्या वैल्यू मिलेगी, यहां से कट जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, तो 14 2 कितना होता है, 28 होता है, तो बी हो जाएगा आपका सही जवाब। क्या है, दीपिका की प्रेजेंट एज 28 है। अगला सवाल आपका, उसने बोला है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, इफ अ मंथ स्टार्ट्स ऑन फ्राइडे। उसने बोला है एक महीना है वो फ्राइडे में स्टार्ट होता है, मतलब फर्स्ट को फ्राइडे है। फिर उसने बोला है देन विच डे विल बी ऑन 27 ऑफ द सेम मंथ। उसने बोला है कि बता दो फिर 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखो आज अगर फ्राइडे है, उसने आपसे क्या पूछा है कि बताओ 26 दिन बाद, 26 डेज आफ्टर है, वो बोल रहा है बताओ 26 डेज आफ्टर, 26 दिन बाद कौन सा डे होगा। अब आपको पता है 26 में हर एक 7 दिन में सेम आपका वीक रिपीट होता है, मतलब अगर आज मंडे है तो 7 दिन बाद मंडे ही होगा। तो सबसे पहले या तो आप डायरेक्टली क्या कर लो, 26 को अगर आप डिवाइड करोगे 7 से, क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 7 3 आपको पता है 21, 5 बचेंगे। अब मतलब 21वें दिन पे तो क्या है, 21वें दिन पे तो फ्राइडे ही है, फिर 22 23 24 25 और ये हो गया आपका 26th डे। तो फ्राइडे था अगर आपका 21वें दिन, तो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, यहाँ पे क्या होगा, वेडनेसडे होगा। या तो आप यहाँ से निकाल लो, या फिर दूसरी चीज क्या कर लो, इसे 26 की जगह क्या कर लो, आप 28 मान लो। 28 मान लोगे तो आपको पता है 28th डे तो क्या ही होने वाला है, जो पता है ना, हर एक 7 दिन में आपका सेम डे आएगा, तो 28th डे में तो आपको पता है क्या होगा, फ्राइडे ही होगा। हमें कौन सा दिन निकालना था, 26th दिन निकालना था। तो अगर 28th वाले दिन में फ्राइडे है, तो 27th वाले दिन में क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। तो 26th वाले दिन में यहां से भी आपका आंसर वेडनेसडे ही आने वाला है। ठीक है, तो या तो आप 2 दिन एक्स्ट्रा लेके कर लो क्योंकि वो आपके उसके पास में दिख रहा है, या फिर आप प्लस करके कर लो, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो आप वैसे इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वापस उसने आपसे बोला है कि बता दो भिन्न क्या है, ऑड वन आउट आपसे पूछा गया है। तो देखो क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है 8, 6 + 2 करोगे वैल्यू कितनी मिलेगी, 8 मिलेगी। 8 + 4 करोगे वैल्यू कितनी मिल रही है, 12 मिल रही है। अब बताओ 4 16, 4 किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4। यहाँ पे 27 है, 27 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। वापस यहाँ पे 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, तो 10 + 3 करोगे बिल्कुल 13 मिलेगा। ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल आपका किसका है, मिसिंग नंबर आपके सीरीज का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो उसने बोला है बताओ यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा। तो पैटर्न पता अगर आप करो तो देखो यहाँ पे दिख रहा है 7, यहाँ पे दिख रहा है आपको 13, यहाँ पे आपको दिख रहा है 84। अब 7 × 12 करोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 12 × 7 84 होता है। 4 × 18 करोगे वैल्यू कितनी मिलेगी, 72 मिलेगी। अब 12 कितना है, 13 - 1, 19 - 1 हो गया आपका 18। तो सेम 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है बताओ, 16 - 1 कितना होता है 15, 15 × 8 वैल्यू क्या मिलेगी, 120 मिलेगी। तो बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपका वापस एनालॉजी के फॉर्म में दिया हुआ कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो क्या देख पा रहे हो बताओ, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 3 अल्फाबेट, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 6 अल्फाबेट। क्या चीज क्लियर हो रही है बताओ कि एक अल्फाबेट के लिए 2 कोड रखे हुए हैं, तभी ये चीज पॉसिबल है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है सी, यहाँ पे आपको दिख रहा है बी डी। C - 1 करोगे बी मिलेगा, C + 1 करोगे डी मिलेगा।
सेम d -1 करोगे c मिलेगा, d +1 करोगे e मिलेगा, ठीक है। सेम आपका यहाँ पे r -1 करोगे वैल्यू मिलेगी q और +1 करोगे s। इतना सा आपका लॉजिक फॉलो हुआ है। उसने बोला है EON, तो e -1 क्या होता है d और e +1 कितना होता है f, तो DF दिखना चाहिए सबसे पहले। ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल। अब दिख रहा है हमें लास्ट के जो अल्फाबेट है वो अलग है, तो n -1 करोगे 14 -1 13, बिल्कुल पहले आपको m दिखाई देना चाहिए, तो d आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। डाइस का क्वेश्चन है, प्यारे से 3 कंसेप्ट लगते हैं, डायरेक्ट सवाल होते हैं, 2 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं ये। क्या देख पा रहे हो, व्हाट विल बी अपोजिट टू 1। उसने बोला है बताओ 1 के अपोजिट क्या होगा। 2 डाइस दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे भी 5 और 6 है, यहाँ पे भी 5 और 6 है। जब 2 फेसेस आपके कॉमन दिखाई दे रहे हैं, बताओ क्या होगा। आपका 1 के अपोजिट 3 ही होने वाला है। किस में दिख रहा है 3, C में दिख रहा है 3, तो C इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपका रॉन्ग टर्म उसने आपसे पूछी है, ठीक है, कि इसमें बताओ कौन सी गलत टर्म है इस सीरीज में। तो देखो क्या देख पा रहे हो, 11 9, तो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 7 9 कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 7 5 वापस 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है। 3 - 2 कितना होता है, यहाँ पे हमें 1 दिखना चाहिए था, पर यहाँ पे 2 तो है ही नहीं ऑप्शन में, मतलब ये पैटर्न आपका बिल्कुल भी फॉलो नहीं हुआ है। तो हम अगर अगली चीज चेक करें तो बताओ क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे 11 प्राइम है, 9 भी प्राइम है, सॉरी 11 प्राइम है, 9 प्राइम नहीं है, 7 भी प्राइम है, 5 3 2 ये सभी आपके प्राइम है 9 को छोड़ के। तो क्या हो जाएगा, D विल बी द राइट आंसर। मतलब यहाँ पे आना चाहिए 11 और 11 के बाद आना चाहिए था 13, ठीक है। तो रॉन्ग टर्म आपकी हो गई 9। चलो अगला सवाल आपका ब्लड रिलेशन का प्यारा सा सवाल है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है, तो कहां से स्टार्ट करोगे उसे, जहां से उसने अपनी बात से चीजों को स्टार्ट किया है। चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या दिया उसने, पॉइंटिंग टू अ गर्ल दिव्या सेड। किसने कहा, दिव्या ने कहा। दिव्या ने क्या कहा, जहां से माई आता है वहां से सवाल शुरू होता है, क्योंकि वो खुद से वहां से आप रिलेशन बनाना शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गई आपकी दिव्या। अब देखो दिव्या ने क्या कहा, वो चीजें हम यहाँ पे बनाते जाएंगे। शी इज माई पैटर्नल ग्रैंडफादर्स। पैटर्नल मतलब पिता, मैटरनल मतलब माता, मतलब दिव्या के पिता की बात हो रही है। पैटर्नल ग्रैंडफादर यही होंगे, दिव्या के पिता के पिता। शी इज माई पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली सन। जो ग्रैंडफादर है उनके इकलौते बेटे, मतलब एक ही बेटा है तो वो एक बेटा यही होने वाला है, और कोई बेटा तो है नहीं। ओनली सन्स, ओनली सन इन लॉ, और ये जो बेटा है इसका एक ही दामाद है, एक ही दामाद है, मतलब एक ही बेटी है जिसकी शादी हुई है, तो वो दिव्या है। दिव्या क्या, इकलौता दामाद, सॉरी इस इंसान का इकलौता दामाद ये हो गया। उसके बाद उसने आपसे बोला है ओनली सन इन लॉज डॉटर, अब इसकी भी बेटी, ठीक है। उसने बोला है हाउ इज दैट गर्ल, अब ये हो गई आपकी वो गर्ल। उसने रिश्ता पूछा है हाउ इज दैट गर्ल्स फादर, इस गर्ल के पिता का क्या रिश्ता है दिव्या के साथ, ये बता दो। तो ये कौन है, पति है दिव्या का, तो डी इज द राइट आंसर। हस्बैंड आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसका क्वेश्चन है ये आपका। वापस उसने बोला है कि बताओ इसमें से ऑड वन क्या होगा। ये चीज उसने बोली है कि बताओ इसमें से आपका भिन्न क्या होगा। तो देखो क्या देख पा रहे हो, क्या क्या दे रखा है उसने, फोबोस, यूरोपा, यूरेनस, गैनीमीड, टाइटन, डीमोस, कैलिस्टो, मून। इसमें सिर्फ क्या है, इसमें यूरेनस हो जाएगा आपका ऑड वन आउट, सिर्फ यही इकलौता प्लैनेट है, बाकी सब प्लैनेट्स हैं क्या, नहीं, बाकी सब आपके क्या हैं, सैटेलाइट्स हैं, तो ए हो गया आपका ऑड वन आउट। चलिए अगला सवाल आपका, सम प्लेट्स आर कप, किसका क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका सिलॉजिज्म का, कुछ प्लेट कप है। उसके बाद उसने क्या बोला है, नो कप इज अ ग्लास, एक भी कप आपका ग्लास नहीं है। उसने आपसे क्या बोला है निष्कर्ष में, सम कप आर प्लेट, कुछ जो कप है वो प्लेट है, बिल्कुल है, ये चीज तो उसने आपसे बोली ही है, बिल्कुल सम कप आर प्लेट, सम प्लेट आर नॉट ग्लास। इस चीज को कैसे चेक करोगे कि उसने बोला कुछ प्लेट ग्लास नहीं है, उसे गलत तभी साबित कर सकते हो, क्या सारे प्लेट को ग्लास के अंदर लेके जा सकते हो, अगर सारे प्लेट्स को ग्लास के अंदर ले जाओगे तो ये वाला पार्ट भी चला जाएगा या नहीं, बिल्कुल चला जाएगा, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक भी कप आपका ग्लास नहीं है, तो ये चीज भी हो गई बिल्कुल सही। ऑल ग्लासेस आर प्लेट, सारी ही ग्लास प्लेट हैं, बिल्कुल इनका कोई भी रिश्ता नहीं दिया, तो ये चीज क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही आपकी गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 फॉलोज, किस में दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है, डी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल, किसका क्वेश्चन है, एम्बेडेड फिगर, लुका छिपी, ढूंढ के बताओगे जल्दी से कि कहाँ पे छुपा हुआ दिखाई दे रहा है आपको ये
फिगर, तो देखो इसमें बिल्कुल भी टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका किसका क्वेश्चन है बताओ, वापस एनालॉजी, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, अगर स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सब चीजें याद कर रखी हैं आपने, 730 देखते ही पता चलना चाहिए कि वैल्यू कहाँ है। 729 तो किसी का क्यूब होता है ना भैया, 1729 दिख रहा है, 1728 तो किसी का क्यूब होता है ना। किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है 729। किसका क्यूब होता है आपका 1728? बिल्कुल ही आपका 12 का क्यूब होता है। पैटर्न कंफर्म हो गया। 8 + 1 का क्यूब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेम 11 + 1 का क्यूब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब सेम आपको पता है ये 4096 किसी का क्यूब होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। किसका क्यूब होता है? 16 का क्यूब होता है। 16 को बिल्कुल सही जवाब नहीं करना, वरना कट जाएगा आपका 0.5 मार्क्स और 2.5 मार्क्स ओवरऑल कट जाएंगे, क्योंकि इतना आसान सा सवाल पूरा सॉल्व करके भी आपने गलत कर दिया। हमें पता है, हमें क्या पता करना है यहाँ पे, x + 1 है, इतना तो पता है हमें 16 का क्यूब होता है, पर यहाँ पे हमें वैल्यू तो सिर्फ x की पता करनी है, तो कितना हो जाएगा? 16 - 1 15 हो जाएगा। बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल किसका क्वेश्चन है? सीटिंग अरेंजमेंट है ये भी, उसने आपसे बोला रैंकिंग का क्वेश्चन है ये। ऑल 32 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। 32 स्टूडेंट है, उसने बोला है शिवम इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से शिवम की पोजीशन कितनी है? 12th है। आगे उसने आपसे बोला है कबीर इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट से कबीर की पोजीशन क्या बोल रखी है उसने? 18 बोल रखी है। हमें पता है टोटल 32 है। सबसे पहले क्या चेक करना है कि ओवरलैप तो नहीं हो रहा, तो 18 + 12 करोगे वैल्यू कितनी मिलेगी? 30 मिलेगी। बिल्कुल ओवरलैप नहीं हो रहा, मतलब इनके बीच में 2 बच्चे तो बैठे हैं। ठीक है, क्या पूछा है उसने आपसे? हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग बिटवीन शिवम एंड कबीर। देखो यही चीज उसने पूछी थी, कितने लोग बच्चे बैठे हैं? 2 बैठे हैं। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपका किसका क्वेश्चन है? आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है। फटाफट से क्या करोगे, एलिमिनेशन के थ्रू अगर जाओ, सबसे पहले पी की इमेज दिखनी चाहिए। पी की अगर आपको इमेज दिखनी चाहिए तो डी दिखेगा क्या? बिल्कुल नहीं दिखेगा। अब कंपेयर करोगे ऑप्शन में, क्यू ए बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, थर्ड हमें दिखाई दे रहा है अलग है। यहाँ पे W की जब आपकी मिरर इमेज दिखेगी, यहाँ पे आपका रखा है मिरर, तो W का बिल्कुल W दिखाई देगा। उल्टा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको दिखना है A और D में अंतर। अब देखो ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, जब यहाँ पे आपको सारे अल्फाबेट और नंबर दिखाई दे रहे थे, तो बताओ वाटर इमेज है क्या? मिरर नीचे रखा है क्या? बिल्कुल नहीं रखा। ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको F उल्टा दिखाई दे रहा है। क्या होगा? A बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अब ये किसका क्वेश्चन है आपका? देखो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ही आता है। उसने क्या बोल रखा है आपसे? इफ ब्राइट इज कॉल्ड डार्क, डार्क इज कॉल्ड, इसको ये बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन में पूरी कहानी बिल्कुल नहीं पढ़नी, फटाफट से आना है अपनी लास्ट लाइन में। ऐसे ही करते हैं ऐसे सवालों को। उसने आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। उसने आपसे बोला है बताओ खून का रंग क्या होगा, मतलब रेड ही होता है। ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स नहीं लाएंगे कि इसमें तो इस सुपर हीरो का कलर ये था, ठीक है, ऐसा ऐसी वाली बात नहीं करेंगे। तो उसने बोला है कि बताओ ब्लड का कोड क्या होगा। आपको बस देखना है कि रेड को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो अगर फटाफट से आके देखो तो क्या बोल रखा है उसने? रेड इज कॉल्ड व्हाइट। बस यहाँ से हो गया सवाल खत्म। ऊपर से हमें कहानी से कोई लेना देना नहीं है, तो सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा आपका। आखिरी सवाल इस सेशन का, जर्मनी रिलेटेड है यूरो से, तो बताओ स्विट्जरलैंड किससे रिलेटेड होगा? जर्मनी की करेंसी है यूरो, तो बताओ स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है? बिल्कुल ही स्विस फ्रैंक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए दैट्स अ रैप, यही था आपका आखिरी सवाल। आई होप आपको इन सेशन से कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिल रहा होगा। आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अब मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।